राहुल गांधी तो अपने आप को जनेऊधारी हिंदू बताते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, लेकिन आज बताइए हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अन्याय हो जा रहा है। वो ओबीसीज की लड़ाई लड़ते हैं, मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन क्या अब वो हिंदुओं की लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, रवीश कुमार जैसे पत्रकार जो है ना, इस देश को जो है बांटने का काम, शुरू से बांटने का काम किया है। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही अपने न्यूज़ प्लेटफॉर्म, अपने चैनल की तरफ से कि ये जो है ये सही किया गया। क्या कभी वो बताएंगे कि ये जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया रहा है, उनके घरों को लूटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, क्या वो इसको भी सही करार दे रहे हैं? तो ये सलमान खुर्शीद और बाकी जो सो कॉल्ड तथाकथित नेता हैं, वो अपने भ्रम को दूर कर दे कि हिंदू इस तरीके के इस देश में जो है आगजनी और आग में इस देश को झोंकेगा। ये सरासर ये झूठे और ये अफवाहें हैं। विपक्ष के जो लोग हैं वो इसके ऊपर षड्यंत्र रच रहे हैं। संसद के पटल से अभी मैंने सुना कि कुछ सो कॉल्ड नेताओं ने कहा कि हमारे देश में भी ऐसा माहौल बन सकता है। वो बताएं कि क्या हमारे देश में भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, कि हमारे देश में ऐसा माहौल बन सकता है? बांग्लादेश इस समय चर्चाओं में है और बीते दिनों से जो बांग्लादेश में क्राइसिस हो रहे हैं, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल क्राइसिस, उनकी ग्रज हो सकती है शेख हसीना से, लेकिन वो ग्रज किस पर निकल रही है? हिंदुओं पर वो ग्रज निकल रही है। वहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई है जो कहीं ना कहीं इस पॉलिटिकल क्राइसिस को जो है नरसंहार बना रहे हैं। और इसी बीच आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुद वहीं के पत्रकार, ब्रिट्स के पत्रकार ने खुलासा किया है कि कुछ हफ्ते पहले राहुल गांधी जो भारत के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनकी लंदन में मुलाकात हुई है। किससे? तारिक रहमान से। वही तारिक रहमान जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का इस समय कार्यवाहक अध्यक्ष है और कहीं ना कहीं जिसने पूरा प्लान किया असैसिनेशन शेख हसीना का, और ये अभी जितना सब चल रहा है उसमें मुख्य भूमिका में वो शख्स है। कायम मेहंदी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और मुस्लिम समाज से ही आते हैं। अब इनसे बात करेंगे, इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अभी जो आज सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, एक तो रवीश कुमार पर तो उठ ही रहे हैं, उस पर मैं आऊँगा, लेकिन राहुल गांधी का अब ये यहाँ का कोई नेता नहीं आरोप लगा रहा है, बांग्लादेश के पत्रकार ने आरोप लगाया है कि ये इनकी आपस में मीटिंग हुई है और इन्होंने हामी भरी है जो भी चीज़ें चल रही हैं बांग्लादेश। देखिए, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ना, हिंदू ये सिर्फ अपने भाईचारे, अपने दोस्ताने, ईमानदारी, वफादारी की सज़ा भुगत रहा है। हिंदुओं ने जिसके साथ भलाई की, आज तक हिंदुओं को उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। ये जो आप बता रहे हैं ना, विपक्ष के बारे में जो चीज़ें आपने बताई कि विपक्ष के जो लोग हैं वो इसके ऊपर षड्यंत्र रच रहे हैं। संसद के पटल से अभी मैंने सुना कि कुछ सो कॉल्ड नेताओं ने कहा कि हमारे देश में भी ऐसा माहौल बन सकता है। वो बताएं कि क्या हमारे देश में भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, कि हमारे देश में ऐसा माहौल बन सकता है? क्यों? इस पे तो सीबीआई और एनआईए को जांच करनी चाहिए कि हमारे देश में कैसे लोग नेता करें। इसका मतलब उनके समर्थित कुछ लोग हैं, बांग्लादेश के समर्थित लोग जो हैं देश में रह रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि हमारे देश में माहौल रह सकता है। क्योंकि इस देश का हिंदू तो कभी इतना असहिष्णु हुआ ही नहीं कि वो इस तरीके के देश को इस तरीके। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा देश हिंदू जो है इतना सहिष्णु नहीं। उसने तो अपने प्रभु श्री राम मंदिर के लिए कभी हथियार और तलवार नहीं उठाया, उसने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो वो अपने देश में लोकतंत्र को जो मजबूत बना रहा है, इस देश का सनातनी हिंदू है, और इस देश में जो लोकतंत्र और इस देश में जो संविधान बचा वो हिंदुओं की वजह से। तो ये सलमान खुर्शीद और बाकी जो सो कॉल्ड तथाकथित नेता हैं, वो अपने भ्रम को दूर कर दे कि हिंदू इस तरीके के इस देश में जो है आगजनी और आग में इस देश को झोंकेगा। ये सरासर ये झूठे और ये अफवाहें हैं। हैं। और इसी बीच रवीश कुमार को कैसे आप देखते हैं? रवीश कुमार जो हर एक मुद्दे पर जो है अलग अपनी राय रखते हैं और सब उनको जानते हैं कि वो किसके हिसाब से बैटिंग करते हैं। अब वो बांग्लादेश में जो पीएम हाउस में हुआ, वो पीएम हाउस में सबने देखा कि अंडरगारमेंट्स तक चुरा लिए, सब कुछ चुरा करके ले गए, और उसको कह रहे हैं कि नहीं, ये तो उस जनता की शक्ति है और उस जनता का अधिकार है। रवीश कुमार एक इतने सीनियर पत्रकार, अपने आप को सबसे बेस्ट पत्रकार खुद को वो टैग देते हैं, और दूसरे को कहते हैं नहीं, ये तो जनता का अधिकार और उनकी शक्ति है जो ये सब किया गया पीएम।
देखिए, रवीश कुमार जैसे पत्रकार जो है ना, इस देश को जो है बांटने का काम, शुरू से बांटने का काम किया है। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही अपने न्यूज़ प्लेटफॉर्म, अपने चैनल की तरफ से कि ये जो है ये सही किया गया। क्या कभी वो बताएंगे कि ये जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके घरों को लूटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, क्या वो इसको भी सही करार दे रहे हैं? मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि ये जो घटनाएं हो रही बांग्लादेश में, क्या उन्होंने उसको भी जायज़ ठहराया हुआ है? क्योंकि हिंदुओं के साथ जो है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही जो है अभी पढ़ा कि बांग्लादेश जब 1971 में जो है भूखमरी से का शिकार हुआ, तो उस समय पंडित रवि शुक्ला जी थे, सिंगर थे, उन्होंने उस समय जो है एक संगीत का कार्यक्रम किया, सेव बांग्ला देश के नाम से, और उसके द्वारा जो भी फंड इकट्ठा किया उन्होंने इस्कॉन मंदिर में वो दान कर दिया, और वहाँ इस्कॉन मंदिर के द्वारा जो है वो बांग्लादेश के लोगों को जो है खाने का इंतज़ाम किया गया, मतलब उनकी भूखमरी दूर की गई। लेकिन आज वही मंदिर जो है वहाँ बांग्लादेशियों द्वारा तोड़े जा रहे हैं। आप ये बताइए कितना शर्मनाक और निंदनीय है। जिस हिंदू ने, जो हिंदू पूरे विश्व में जो है एग्जाम्पल है, उदाहरण है, आज वही हिंदुओं को बांग्लादेश रहा है। और सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, जहाँ पे भी ये कट्टरपंथियों की सरकार है, कट्टरपंथी जहाँ जहाँ ये हैं, वहाँ वहाँ हिंदुओं, और सिर्फ हिंदू नहीं, अभी हाल ही की जो घटना थी पाकिस्तान में पाराचीनार में, वहाँ शियाओं का नरसंहार किया, शिया मुसलमानों का नरसंहार किया, उनके दिए गए, लेकिन एक भी कंट्री ने उस पर आवाज़ नहीं, न भारत के मुसलमानों। क्यों? क्योंकि मारने वाला, जहाँ अगर मारने वाला होता है, यहाँ सारे के सारा विपक्ष शांत हो जाता है, यहाँ सारे के सारे मुस्लिम नेता शांत हो जाते हैं। गाज़ा फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ इसलिए उठाई जा रही है क्योंकि वहाँ मारने वाला यहूदी है। तो आप इनकी जो दो तरीके की जो नीति है ना, ये तथाकथित जो नेता, मुस्लिम नेता बनते हैं, ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये एक्सपोज हो जाएंगे कि गाज़ा और फ़िलिस्तीन में तो यहूदी। जो आपने गाज़ा का जिक्र किया, अब ये भी सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट चल रहे हैं, जैसे जो अंतरिम सरकार बनी है वहाँ और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस उनको जो है पीएम बनाया गया। अब एक फॉरेन डिप्लोमेसी रहती है, फॉरेन डिप्लोमेसी के तहत हर कोई जो है शुभकामनाएं उनको देगा, जैसे पीएम मोदी ने भी दी। लेकिन शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने ये भी कहा कि आपको इंश्योर करना होगा वहाँ माइनॉरिटीज़, हिंदूज़ की जो है उनकी सुरक्षा का और उनकी सेफ्टी का आपको जो है सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं उस पर बोले, लेकिन गाज़ा फ़िलिस्तीन के लिए पूरा दर्द राहुल गांधी का झलकता रहा हर दूसरे दिन। देखिए, मोदी जी तो अपने परिवार के साथ हमेशा खड़े हुए हैं, चाहे वो कश्मीर के हिंदुओं की बात हो, चाहे पाकिस्तान के हिंदुओं की बात हो, चाहे अफ़गानिस्तान में रह रहे हिंदू माइनॉरिटी की बात हो। मोदी जी हमेशा अपने परिवार के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इस देश का विपक्ष जो है अपने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण हमेशा जो है चुप्पी साधे रहा है। अभी आप देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, उनके घर लूटे जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उस पर कोई भी, राहुल गांधी तो अपने आप को जनेऊधारी हिंदू बताते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, लेकिन आज बताइए हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अन्याय हो जा रहा है। वो ओबीसीज की लड़ाई लड़ते हैं, मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन क्या अब वो हिंदुओं की लड़ाई लड़ेंगे? क्या वो बताएंगे कि वो हिंदू हैं? क्योंकि उनका तो खून खौलना चाहिए। क्योंकि अगर मैं हिंदू, और हिंदू छोड़िए, मुसलमान छोड़िए, अगर कोई भी इंसान होगा तो मानवता के कारण, इंसानियत के खातिर उसका तो खून खौलेगा। हम फ़िलिस्तीन के लिए तो मानवता का रोना रो देते हैं कि फ़िलिस्तीन में वहाँ मानवता की हत्या की जा रही, लेकिन जब यहाँ बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ इस तरीके की भयावह घटना होती है तो ये सारा विपक्ष शांत क्यों हो जाता है? मुझे तो यही लगता है कि ये सत्ता पाने के चक्कर में इस हद तक गिर चुके हैं कि ये तभी बोलेंगे जब बात कोई दूसरे धर्म के लोग करेंगे, तभी बोलेंगे। वरना पाकिस्तान में तो मुसलमानों को मारा जा रहा है, खुलेआम कत्लेआम किया जा रहा है, लेकिन ये उसमें नहीं बोलेंगे। क्योंकि तो एक चीज़ गांठ बांध लीजिए कि इस देश के नेता या पूरे विश्व के मुस्लिम नेता या इस देश का विपक्ष जो अंदर से एक हो चुका है, वो इसी तरीके के मुद्दे पे बोलेंगे कि जब कोई अन्य धर्म का हो, अगर वो कभी इस मुद्दे पे नहीं बोलेंगे। तो ये आपने सुनी पूरी बात। कायम मेहंदी सोशल एक्टिविस्ट भी है और मुस्लिम समाज से भी आते हैं, लेकिन कैसे
कुछ अंदर जो यहाँ पर बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं समाज में विनाशकारी सोच रखते हैं, उसका सच जो है वो यहाँ पर उजागर किया। और अब आपने पूरी चर्चा यहाँ पर सुनी, अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो आप ज़रूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें।